हेलो दोस्तों, टेक्निकल काफ़ी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक वाटर पम्प का वाइंडिंग करने वाले हैं जिसका नेम है कैंप्लो 0.5 HP का ये मोटर है। इसको कई कई लोग टुलू पम्प ही बोलता है। तो इसका आज पूरा वाइंडिंग कनेक्शन सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहना। तो आइए कुछ सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका जो हॉर्स पावर है वो 0.5 HP यानी आधा HP का ये मोटर है। इसका जो ब्रांड का नेम है वो है कैंप्लो और इसका जो पावर है वो है 0.37 किलोवाट का है। इसका जो मॉडल नंबर है वो KM3 और इसका जो हेड का रेंज है वो है 6 से लेके 30 मीटर तक इसका हेड रेंज है यार। 220 वोल्ट AC करंट पे दोस्तों ये वर्किंग करता है, ये हमारा वाटर पंप। अब यहाँ पे देखिए इसका जो स्लॉट है वो आपको यहाँ पे अगर गुनती करेंगे तो 24 यानी 24 स्लॉट यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसका जो स्टैंपिंग साइज है वो 4.5 सेंटीमीटर लंबाई में। अब यहाँ पे इसका बॉडी का जो लेंथ है आप देखेंगे तो वो आपको 11 सेंटीमीटर को देखने को मिलेगी। इसका अगर आउटर डाई वहाँ पे दोस्तों यानी आउटर डायामीटर तो वो आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगी 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हो। इसका जो इनर डायामीटर है वो भी मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ। देखिए वो तकरीबन आपको 5 सेंटीमीटर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे इसका पूरी गोलाई अगर आप नाप के देखेंगे तो वो यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको 27.5 सेंटीमीटर। अब इसका जो पूरा बॉडी की जो वेट है वो आप देखिए 1 किलो 640 ग्राम के आसपास। और यहाँ पे देखिए इसका सबसे पहले आपको कॉयल बनाने के लिए कॉयल का साइज़ निकालना होती है। तो कुछ इस तरह से कॉयल आप साइज़ निकाल सकते हो। जितनी स्लॉट में आपकी कॉयल है वो उतनी स्लॉट में आप एक तार इस तरह से डालेंगे और कुछ यू टाइप में इसको गोलाई करेंगे। देखिए ज़्यादा लंबा और ज़्यादा बड़ा आपका कॉयल साइज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। इस तरह से हमने यहाँ पे कॉयल साइज निकाल लिया है। देखिए ये अब इसको हम फर्मा में सेट करके यहाँ पे कॉयल बना लिया है। ये है हमारा रनिंग कॉयल। एक साथ हमने 4 कॉयल बनाया है। इसका जो कॉयल की लेंथ है आप देख सकते हो 6.5 सेंटीमीटर कॉयल की साइज़ है। सबसे जो छोटा कॉयल है उसका जो टर्न है वो है 41। उसके बाद जो सेकेंड कॉयल है हमारा वो उसका जो टर्न है वो 96। उसके बाद 100, उसके बाद 90। तो यही इसका कॉयल का टर्न है रनिंग कॉयल का। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका पूरा 2 सेट आपको कॉयल बनाना पड़ेगा। इस तरह से हमने जैसे बना लिया। अब ये स्टार्टिंग कॉयल में आप कॉयल का जो लेंथ होगी वो होगी 6 सेंटीमीटर आपका फार्मा का डिस्टेंस। सबसे छोटा फार्मा हमने कॉयल बनाया है। छोटा कॉयल का टर्न है 47, सेकेंड कॉयल का टर्न है 145, थर्ड कॉयल का टर्न है 145। इस तरह से हमने टोटल 3 कॉयल बनाया है स्टार्टिंग का। इस तरह से और एक सेट कॉयल बनाना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमने स्टार्टिंग और रनिंग का दो करके टोटल 4 सेट कॉयल यहाँ पे बना चुके हैं और इसी से हमारा पूरा मोटर वाइंडिंग हो जाएगी। आइए अब हम जान लेते हैं इस वायर का SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज या फिर तार के नंबर भी आप बोल सकते हो। इसका जो स्टार्टिंग कॉयल का SWG है वो है 29 और जो रनिंग कॉयल है उसका जो SWG है वो है 26 कॉपर वायर। दोनों ही कॉपर वायर है। रनिंग कॉयल का जो वेट है आप यहाँ पर देख सकते हो 291 ग्राम्स। और उसके बाद जो स्टार्टिंग कॉयल है, स्टार्टिंग कॉयल का अगर वेट आप नापेंगे यहाँ पे देखिए तो 181 ग्राम्स। अब टोटल हम वायर में नाप के देखते हैं कितना लगते हैं हमको। तो देखिए 412 ग्राम्स हमको यहाँ पे टोटल कॉपर वायर लगेगी इस मोटर को पूरा वाइंडिंग करने में। तो चलिए अब हम वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वाइंडिंग आप करने से पहले इसके अंदर 7 नंबर का पीछे बॉल लगा दीजिए। देखिए हमने यहाँ पर रनिंग कॉयल का एक सेट कॉयल ले लिया है। इसमें से जो सबसे छोटा कॉयल है उसको सबसे पहले डालना होती है। छोटा से शुरू होगी और बड़ा कॉयल में ख़त्म हो जाएगी। लेफ्ट हैंड की तरफ रहेगी इनर वायर और राइट हैंड की तरफ रहेगी आपको आउटर वायर। ठीक है, इस तरह से कॉयल को रखना है। आप चाहो तो इसको उल्टा करके भी वाइंडिंग कर सकते हो, यानी लेफ्ट हैंड की तरफ रहेगी आपका आउटर वायर और राइट हैंड की तरफ रहेगी आपका इनर वायर। इस तरह से भी वाइंडिंग कर सकते हो, लेकिन सभी कॉयल आपको उसी तरह से वाइंडिंग करना पड़ेगा जिस तरह से आप शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है लेफ्ट हैंड की तरफ इनर वायर रख के वाइंडिंग करेंगे। तो किसी भी एक स्लॉट में हम लेफ्ट हैंड की तरफ डाल दिया है। देखिए किसी भी स्लॉट से आप शुरुआत कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट साइड देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद उसके ऊपर आपको एक PVC फिल्म पेपर 7 नंबर का डाल देना होगा। इस तरह से कॉयल पिच रहेगी आपका 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। तो ऐसा गुंत करेंगे तो 1 2 3 4 5 और देखिए ये 6। तो हमारा हो गया है 1 से 6 नंबर स्लॉट में फर्स्ट कॉयल रनिंग का सबसे छोटा कॉयल। तो आप इस तरह से एक जो बांस की जो पत्ती होती है उससे एक इस तरह से नकीला सा वाजर बना लीजिए। इससे जो वायर है वो अति आसानी से स्लॉट के अंदर चली जाती है।
तो देखिए फास्ट कॉइल हमारा इंस्टॉल कंप्लीट हो चुकी है। आप बीच में देखेंगे तो आपको 4 स्लॉट खाली दिखाई देगी और 1 से 6 स्लॉट में फास्ट कॉइल हमारा डाल के कंप्लीट हो चुकी है। तो जैसे कि हमने बताया लेफ्ट हैंड की तरफ हमारा इनर वायर और राइट हैंड की तरफ हमारा आउटर वायर रह जाती है जो दूसरे कॉइल से कनेक्टेड है। कॉइल को कुछ इस तरह से शेप बना दीजिए ताकि बाकी कॉइल भी आसानी से इसके ऊपर बैठ सके, इस तरह से यू टाइप में। चलिए अब हम नेक्स्ट कॉइल डालेंगे। नेक्स्ट कॉइल डालेंगे हम कितने स्लॉट में देखिए आपको बता देते हैं। उससे पहले यहाँ पे आप 1 नंबर का स्लिपिंग टू डाल दीजिए ताकि इसकी धार से वायर का जो इंसुलेशन है वो ना ही निकाले। तो जो कॉइल हमने डाला है उसके लेफ्ट हैंड से यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब जो नेक्स्ट कॉइल है वो हमारा 1 से 8 नंबर स्लॉट में वाइंडिंग होगी। तो यहाँ पे हमने सेकेंड कॉइल ले लिया है। अब देखिए इसका जो सीरीज वायर है वो राइट हैंड से होते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ आएगी आपको इस तरह से घूम के, और राइट हैंड की तरफ आपका जो आउटर वायर है वो रह जाएगी। तो जो सीरीज वायर है दोस्तों वो आपको ध्यान रखना है, वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए, हमेशा राइट हैंड से होते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ आएगी। एक से दूसरे कॉइल में जो वायर है वो उसको सीरीज वायर बोलते हैं। अब देखिए कॉइल हमने दूसरा कॉइल का एक साइड इस तरह से धीरे धीरे करके हमने डाल दिया। अगर आप पहली बार कॉइल वाइंडिंग कर रहे हो तो आपको जो है दिक्कतें होगी कि आप एक साथ में सभी वायर डालने की कोशिश करोगे, लेकिन देखिए एक साथ में सभी वायर स्लॉट के अंदर नहीं जाएगी। आपको धीरे धीरे करके जो है वायर स्लॉट के अंदर डालना होगा, 2-3 वायर करके आपको स्लॉट के अंदर डालना पड़ेगा। बाकी आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतने ही आराम से मोटर वाइंडिंग करना सीख जाओगे और उतने ही अच्छे से फिनिशिंग में आप कॉइल वाइंडिंग कर सकते हो। प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करती है। आइए अब हम नेक्स्ट कॉइल डालेंगे, यानी 3 नंबर कॉइल। 3 नंबर कॉइल का जो पिच रहेगी हमारा 1 से 10 स्लॉट में। तो ये हमने 3 नंबर कॉइल ले लिया है, इसको भी सेम उसी तरह से डालेंगे, बाकी जितने कॉइल डाले उस तरह से ही। आप जितना हो सके कॉइल को पतला कीजिए और देखिए ये जो सीरीज वायर है आपका हमेशा राइट हैंड से होते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ आएगी, ये आपको याद रखना है। और इसका जो आउटर वायर है वो हमेशा आपका राइट हैंड की तरफ आएगी। सीरीज वायर और इनर वायर आउटर वायर गलती नहीं होना चाहिए। जैसे आप शुरुआत करोगे लास्ट तक वैसे ही रखना है। अगर ये जो कनेक्शन है वो अगर गलती हो जाती है तो पूरा वाइंडिंग पूरा मेहनत पानी में चला जाएगी। इसलिए हमेशा बहुत ही ध्यान रख के वाइंडिंग करना। जो लोग पहले से ही वाइंडिंग करते हैं उसके लिए आसानी होती है, लेकिन जब नया लोग वाइंडिंग करते हैं उसके लिए समझना थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। इसलिए वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, ध्यान से देखिए, तो तभी जाके आप एक मोटर वाइंडिंग कीजिए अगर पहली बार आप वाइंडिंग कर रहे हैं तो। नहीं तो अब बाद में जाके आप ऐसे वैसे करके वाइंडिंग कर देंगे, फिर बोलेंगे कि हमारा तो मोटर नहीं चला, नहीं हुआ। तो देखिए हमने जिस तरह से आपको वाइंडिंग दिखाता है वो 100% रियल और सक्सेसफुल होती है। अगर आपकी कोई गलती हो जाती है वाइंडिंग करने में तो वो आपकी गलती है, क्योंकि हम वीडियो में आपको सही दिखाते हैं लेकिन आप सही से अगर वाइंडिंग नहीं कर पाते तो वो आपकी गलती है। इसलिए वीडियो अच्छे से पहली बार देखिए, एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए। अब देखिए हमने जो 4 वाला कॉइल है वो 1 से 12 वाला स्लॉट में डालेंगे और अच्छे से देख के ही आप जो वाइंडिंग स्टार्ट कीजिए। इसका भी देखिए सीरीज वायर जो है वो राइट हैंड से होते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ आएगी और इसका जो आउटर वायर है वो हमेशा हमारा राइट हैंड की तरफ रहेगी। तो यहाँ पे हमने कॉइल को पतला बना के स्लॉट के अंदर डाल देते हैं इस तरह से। और जो टुलू पंप बोलते हो आपको इसको या फिर वाटर पंप बोलते हो, इसका जो वाइंडिंग होती है दोस्तों ये ज़्यादातर कॉपर वायर के ही वाइंडिंग होती है। अगर आप एलुमिनियम सिल्वर वायर से वाइंडिंग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन सबसे जो बेहतर होती है वो कॉपर वायर से ही वाइंडिंग बेहतर होती है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कॉपर वायर से ही इसको वाइंडिंग करना। तो यहाँ पे देखिए हमारा रनिंग कॉइल का जो है टोटल 4 सेट, यानी 4 कॉइल, एक सेट का 4 कॉइल डाल के बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो। और इसका टोटल है देखिए 2 वायर हमारा निकल के आती है, ये वाला इनर वायर लेफ्ट हैंड की तरफ जो छोटा कॉइल से निकल के आती है, और जो बड़ा कॉइल का ये वाला आउटर वायर जो बड़ा कॉइल से हमारा निकल के आती है। आप देखिए मोटर को कुछ इस तरह से हम घुमा लेते हैं। अब क्या करेंगे देखिए,
आपको दूसरा सेट रनिंग का डालना पड़ेगा। तो हमने पहला सेट जिस तरह से डाला सेम टू सेम ही आपको इस तरह से नीचे की साइड भी दूसरा से जो सेट है वो डालना पड़ेगा। जैसे कि देखिए हमने दूसरा सेट का पहला कॉयल डाला है 1 से 6 वाला स्लॉट में, और यहाँ पे देखिए इस साइड हमने 3 स्लॉट छोड़ दिया है, और फिर यहाँ से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 में आ गया, यानी 1 से 6 वाला स्लॉट में ही है पहले की तरह। और इधर पे भी 3 स्लॉट खाली है क्योंकि बाकी जो 3 कॉयल है वो उन स्लॉट में जाएगी। इसका भी देखिए लेफ्ट हैंड की तरफ इनर वायर और राइट हैंड की तरफ आउटर वायर हमने छोड़ दिया। देखिए फुल कॉयल हमने यहाँ पर डाल के कंप्लीट कर दिया। वीडियो थोड़ा सा स्किप कर दी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। और टोटल यहाँ पे हमारा 4 लीड निकाल के आती है 2 सेट का। अब हमको दोस्तों इसको जो है 2 लीड बनाना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्शन करना पड़ेगा। तो देखिए इस कॉयल का ये बड़ा लेफ्ट हैंड साइड वाला इनर वायर जो छोटा कॉयल से आती है, और ये वाला राइट हैंड की तरफ हमारा आउटर वायर जो बड़ा कॉयल के निकल आती है। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा कॉयल का जो वायर है यानी राइट हैंड की तरफ जो लीड निकल के आती है बड़ा कॉयल से, उसको ले लेंगे इस कॉयल की। उसके बाद जो दूसरा सेट है उसका भी हम देखेंगे 2 लीड है। एक तो हमारा ये इनर वाला इसको छोड़ देंगे जो छोटा कॉयल से निकल के आती है। उसके बाद जो बड़ा वाला कॉयल से निकल के आती है आउटर वायर यानी ए वाला, इसको ले लेंगे। तो यहाँ पे आप इस दोनों को हम एक साथ जॉइंट करके यहाँ पे जो है स्लिपिंग ट्यूब से कवर कर देंगे, अच्छे से जॉइंट करके सोल्डरिंग करके। तो यहाँ पे आपने देखा हमने राइट हैंड से राइट हैंड की तरफ यानी बड़ा कॉयल से बड़ा कॉयल हमने यहाँ पे जो इसका सीरीज कनेक्शन कर दिया कुछ इस तरह से। ये वाला जो जॉइंट है दोस्तों आप अगर चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। अगर एक साथ आप 2 सेट कॉयल बनाना पाते हो तो ये वाला जॉइंट नहीं आएगी। अगर एक साथ आप 2 सेट कॉयल बना पाते हो तो अगर उस तरह का फॉर्म आपके पास होना चाहिए। तो टोटली यहाँ पे देखिए अभी 2 लीड हमारा निकल के आ चुकी है। अभी स्टार्टिंग कॉयल वाइंडिंग करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो रनिंग कॉयल है हमारा, उसका जो छोटा कॉयल हमने पहले डाला था दोनों सेट का, उसके ऊपर हमारा स्टार्टिंग कॉयल डाला जाएगी। यानी रनिंग कॉयल का जो सबसे छोटा कॉयल है 1 से 6 वाला स्लॉट, उसकी ऊपर हमारा स्टार्टिंग कॉयल का सबसे पहला वाला कॉयल डाला जाएगी। ये देखिए इन स्लॉटों में, यानी यहाँ पे जो फिल्म पेपर लगाया गया है दोस्तों उसको नहीं उठाना है। उस फिल्म पेपर को थोड़ा सा नीचे की तरफ दबा देना है। किसी भी आप औजार से इसको दबा दीजिए। उस पेपर को दबाने के बाद उसके ऊपर आपको जो है दोस्तों स्टार्टिंग कॉयल डालनी होती है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग कॉयल का तीनों कॉयल में सबसे छोटा कॉयल है उसको ले लिया है। अब इन कॉयल को हम यहाँ पे डाल देते हैं। स्टार्टिंग कॉयल का जो पिच रहेगी दोस्तों वो होगी 1 से 8 स्लॉट, 1 से 10 स्लॉट और 1 से 12 स्लॉट। और बीच में आपका 6 स्लॉट जो है गैप रहेगी। गैप यानी ऑलरेडी वो भरा हुआ रहेगी रनिंग कॉयल से। अब देखिए यहाँ पे हमने जो स्टार्टिंग कॉयल का एक साइड डाल दिया है और अब दूसरा साइड डालेंगे देखिए इन स्लॉट में। जैसे कि आपको पहले ही बताया कि रनिंग कॉयल का जो सबसे छोटा कॉयल होती है दोनों साइड का, उसके ऊपर हमने स्टार्टिंग कॉयल का पहला कॉयल डाल रहे हैं, यानी ये वाला कॉयल हमारा डबल हो गया। और इसके बाद हमेशा सभी कॉयल में कॉयल डालने के बाद जो 7 नंबर पेपर है उसको कवर कर देना है ऊपर की तरफ। देखिए स्टार्टिंग कॉयल हमने जो है पहला कंप्लीट कर दिया फर्स्ट कॉयल का। और इसका भी देखेंगे आप तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इनर वायर निकल के आती है और राइट हैंड साइड आउटर वायर इस तरह से। अब नेक्स्ट कॉयल डालेंगे हम 1 से 10 वाला स्लॉट में। देखिए बिल्कुल बाजू में उसका 2 स्लॉट आपको खाली देखने को मिलेगी। अब इस खाली स्लॉट में हम दूसरा कॉयल डालेंगे ये वाला। तो आइए अब हम इस कॉयल को भी डाल के कंप्लीट करते हैं। इसका भी सीरीज वायर जो है दोस्तों वो राइट हैंड से होते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ आएगी। और स्टार्टिंग कॉयल जो है वो बहुत ही आसानी से डल जाएगी क्योंकि इसका जो वायर का गेज है वो पतला होती है रनिंग कॉयल से मुकाबले। रनिंग कॉयल का वायर हमेशा आपका थोड़ा सा मोटा साइज का होगा। स्टार्टिंग कॉयल का वायर जो है वो थोड़ा सा पतली होती है, इसलिए बहुत ही आसानी से स्लॉट के अंदर चली जाती है। और कुछ इस तरह से हमने देखिए इसको डाल के कंप्लीट कर दिया दूसरा कॉयल भी। अब इसके ऊपर भी हम 7 नंबर का जो फिल्म पेपर है वो लगा देंगे कुछ इस तरह से। देखिए ये पेपर आपको लगाना ही पड़ेगा ताकि जो वायर है वो स्लॉट से बाहर ना निकले और स्लॉट में टच ना हो, नहीं तो जो शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है। अब दोस्तों हम जो लास्ट कॉयल है वो 3 नंबर कॉयल डालेंगे। उससे पहले यहाँ पे भी हम एक ट्यूब डाल देते हैं ताकि जो वायर वो कहीं पे खर्च ना आए। अब लास्ट कॉयल डालेंगे हम यहाँ पे स्टार्टिंग कॉयल का 1 से 12 स्लॉट में।
और इसको भी थोड़ा सा इस तरह से साइज बना के, और ये देखिए इसका भी सीरीज वायर जो है वो राइट हैंड से होते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ आएगी इस तरह से घूम के, और इसका जो आउटर वायर है वो राइट हैंड की तरफ रहेगी। तो इसको भी हम डाल देते हैं। कॉइल डालना बहुत ही आसान है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लिए और भी आसान हो जाएगी। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही जो है आपका मोटर वाइंडिंग का फिनिशिंग भी होगी। तो पहले पहले जब आप वाइंडिंग करेंगे तब उतना भी फिनिशिंग नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आपका जो है प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छे से आप वाइंडिंग कर पाओगे। तो ये देखिए हमारा स्टार्टिंग कॉइल का पहला सेट डाल के कंप्लीट हो चुकी है। अब इस मोटर का दोस्तों ये वाला हमारा इनर वायर और ये वाला आउटर वायर निकल गया। इसको कुछ इस तरह से हम घुमा लेते हैं। अब जैसे कि आपको पहले बताया, ये वाला जो सेट जैसे हमने डाला है, सेम टू सेम स्टार्टिंग कॉइल का जो दूसरा सेट है वो भी यहाँ पे नीचे डालना पड़ेगा, दूसरा सेट। और इधर पे भी कॉइल पिच रहेगी 1 से 8 वाला स्लॉट, यानी इस रनिंग कॉइल की जो छोटा कॉइल है उसके ऊपर पहले बैठेगी ये वाला स्लॉट में, दोनों स्लॉट में। उसके बाद जब बाकी 2 स्लॉट खाली है उसमें 1 से 10 वाले स्लॉट में और 1 से 12 वाला स्लॉट में कॉइल चला जाएगी। फिर हमारा जो है स्टार्टिंग कॉइल का दूसरा सेट भी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए वीडियो हमने थोड़ा सा स्किप कर दिया है और दूसरा सेट भी कंप्लीट हो गया डाल के, यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे देखिए ये वाला इसका इनर वायर है जो छोटा कॉइल से निकल के आती है, और ये वाला आउटर वायर। तो हम पहले की तरह क्या करेंगे, जब बड़ा कॉइल से निकल के आती है आउटर वायर, इसको ले लेते हैं। फिर दूसरा सेट का भी जो बड़ा कॉइल से निकल के आएगी आउटर वायर उसको ले लेंगे। देखिए इसका भी ये वाला इनर वायर इसको छोड़ देना है और आउटर वायर ले लेना है, यानी बड़ा कॉइल से निकलने वाला जो लीड है उसको लेके बड़ा कॉइल से बड़ा कॉइल जो है कनेक्शन इस तरह से कर देना होगा। और इसको स्लीपिंग ट्यूब से कवर करके इस तरह से जो है साइड में इस तरह से भांज करके बैठा देना है। फिर देखिए यहाँ पे हमारा टोटली 4 लीड निकल के आती है। इसमें से जो है दोस्तों 2 होती है हमारा स्टार्टिंग कॉइल का लीड, ये दोनों, और 2 होती है हमारा रनिंग कॉइल का लीड, ये दोनों। टोटल यहाँ पे 4 लीड निकल के आती है। तो कॉइल को कुछ आप लकड़ी की मदद से इस तरह से शेप बना लीजिए ताकि जो रोटर है वो बहुत ही आसानी से मोटर की अंदर जा सके। नहीं तो क्या होगी, जो रोटर नहीं जा पाएगी, जंप होगी, तो आप इस तरह से शेप कर लेंगे तो आसानी होगी। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो पीछे वाला हिस्सा इसको फिनिशिंग करेंगे। इसके लिए आप 7 नंबर का एक फ्लेम पेपर लीजिए और स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के बीचों बीच इसको आप बिठा दीजिए। इसको लगाने का मकसद ये होती है दोस्तों कि रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल आपस में कभी भी टच ना हो। इसका जो अगर इंसुलेशन कहीं पे भी निकल जाए तो आपस में कनेक्शन ना हो पाए। नहीं तो क्या होगी, रनिंग स्टार्टिंग कॉइल आपस में अगर शॉर्ट हो जाएगी तो मैग्नेट फील्ड नहीं उत्पन्न होगी और मोटर नहीं चलेगी। मोटा धागे से इस तरह से हम इसको सिलाई कर देंगे। देखिए सिलाई करके कंप्लीट हो चुकी है, तो आप भी इसी तरह से सिलाई कर सकते हो। अब देखिए मेनली हम इसमें कनेक्शन करने वाले हैं, तो आप चाहो तो इसमें दोस्तों 4 लीड निकाल सकते हो। 2 स्टार्टिंग कॉइल के लिए एक ही कलर का वायर, 2 रनिंग कॉइल के लिए एक ही कलर का वायर आप इस्तेमाल कीजिए। रनिंग में हमेशा रेड कलर इस्तेमाल करना और स्टार्टिंग में आप कुछ भी कलर इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इस मोटर में हम जो है 3 लीड का कनेक्शन निकालने वाले हैं। इसके लिए कनेक्शन थोड़ा सा अलग होगी, आप थोड़ा सा ध्यान देकर देखिए। जैसे कि मान लो इस मोटर का इस तरफ आपका जो है सक्शन और जो है डिस्चार्ज लाइन है और इस सामने ही इसका जो है लीड निकल के आती है। तो इस सिचुएशन से इसका जो कनेक्शन होगी 3 लीड का वो अलग होगी। जैसे कि मान लो कि ये स्टार्टिंग कॉइल का दोनों में से एक आप लीड ले लिया, इसको लेना पड़ेगा। अब इस स्टार्टिंग कॉइल का जो राइट हैंड साइड जो रनिंग कॉइल है ये वाला, इसका जो लीड निकल के आती है इसको लेना पड़ेगा। फिर इस दोनों को मिला के आपको कॉमन बनाना पड़ेगा, तभी जाके जो दोस्तों ये सीधा डायरेक्शन में आपका चलेगी। अगर इस पोजीशन में आपका दोस्तों मोटर होते हो इस तरह से कॉमन बनाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मान लो कि ये वाला जो मोटर है, यानी इस मोटर का दोस्तों हमारा जो रियल सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन है वो इस साइड है और इसका जो पीछे की तरफ लीड निकल के आती है, ठीक है। तो इसका जो कनेक्शन है वो अलग होगी। जैसे कि स्टार्टिंग कॉइल में से दोनों में से हम क्या करेंगे, इस लीड को लेंगे और इस स्टार्टिंग कॉइल का जो है लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं हाथ की तरफ जो हमारा रनिंग कॉइल है उसको लेंगे, यानी ए वाला लीड आप देख सकते हो। इस रनिंग कॉइल का जो है ए वाला लीड हम ले लेंगे।
फिर इस दोनों का आपस में यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन वायर। ठीक है, तो आपको दोनों ही कनेक्शन हमने बता दिया कि अगर सक्शन लाइन उल्टा सीधा हो तो आप इस तरह से कनेक्शन कर सकते हो और ये 100% सक्सेसफुल और बिल्कुल सीधा डायरेक्शन में चलेगा। अब देखिए हम यहाँ पे 3 लीड का हम कनेक्शन करेंगे, तो जो ब्लू वाला वायर है इसको हम यूज़ करेंगे कॉमन वायर के लिए, रेड वाला होगी रनिंग में और येलो वाला होगी स्टार्टिंग कॉइल में। तो इस तरह से आप कलर इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले जो लीड हमने छोड़ा है इसका थोड़ा सा करके इंसुलेशन जो है निकालना पड़ेगा, तभी जाके इसमें प्रॉपरली कनेक्शन होगी। तो आप इसका इंसुलेशन निकाल के इसमें ज्वाइन कर दीजिए। तो ब्लू हमारा कॉमन है, तो यहाँ पे हमने ब्लू वाला वायर को लगा देते हैं इस तरह से, देखिए। और इसके बाद आती है ये वाला हमारा रनिंग कॉइल का, तो इसमें हम लगा देते हैं रेड वाला कलर का वायर कुछ इस तरह से। इसके बाद लास्ट में जो आती है हमारा स्टार्टिंग कॉइल, इसमें लगाएंगे हम येलो कलर का वायर। तो यहाँ पे हमने येलो कलर का भी वायर लगा दिया। इसके बाद तीनों लीड को आप सोल्डरिंग कर लीजिए। सोल्डरिंग करने के बाद 3 नंबर स्लिपिंग ट्यूब से इसको जो है आप कवर कर देंगे कुछ इस तरह से, देखिए। इसके बाद इसको जो है सिलाई कर लेना पड़ेगा आपके मोटे धागे से। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड हमारा सिलाई कराई कंप्लीट हो चुकी है। बाकी मोटर का फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर जो हमने फिल्म पेपर लगाया था उसको जो है अच्छे से नीचे की तरफ बिठाना पड़ेगा। तो आप एक पत्थर सा जो है लोहे की पत्ती की मदद से इसको नीचे की तरफ अच्छे से बिठाएंगे अच्छे से। दोस्तों ये सभी फिल्म पेपर नीचे से बिठा देना है। देखिए हमने फिल्म पेपर जो है बिठा के कंप्लीट कर दिया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको एक बार टेस्टिंग करेंगे। इसका बॉडी शॉर्ट सर्किट है या कंटिन्यूटी सब कुछ टेस्टिंग करेंगे। सीरीज लैम्प से इसको टेस्टिंग करना होती है। तो हमने यहाँ कॉमन वायर पे दे दिया, एक बॉडी पे टच किया तो नहीं इसमें कोई अर्थिंग है, अंदर शॉर्ट है। देखिए कंटिन्यूटी भी सही आ रहा है इसमें और ये स्टार्टिंग में भी सही आ रहा है। तो ऐसे ही आप सीरीज लैम्प से इसका कंटिन्यूटी और बॉडी टेस्टिंग से ठीक चेक कर सकते हो। अभी ये मोटर दोस्तों बिल्कुल हमारा ओके है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है बार्निश चढ़ाएंगे। मोटर चेक करने के बाद ही बार्निश चढ़ाना दोस्तों। तो ये जो बार्निश है आप इसको चढ़ाने के बाद इसको धूप में तकरीबन 2 से 3-4 घंटे दोस्तों अच्छे से सूखा लेना पड़ेगा। इसको बिना सूखाए आप इसको नहीं इस्तेमाल कीजिए। अच्छे से जब सूख जाए, हार्ड हो जाए, तभी जाके इसको फिटिंग कीजिए, नहीं तो दोस्तों आपका मोटर ख़राब हो सकती है। देखिए दोस्तों हमारा जो बार्निश है वो बिल्कुल सूख के कंप्लीट हो चुकी है और अभी जो है तकरीबन शाम का टाइम हो गया है। तो हमने अब इसको फिटिंग करने वाले हैं। तो देखिए इसको अब बॉडी को कुछ इस तरह से रख के इस तरह से हम इसको बिठा देंगे, बहुत ही आसानी से बैठ जाएगी। इसके बाद इसके पिछले वाला जो हाउसिंग होती है उसको इस तरह से लगा देना है। बहुत ईजी प्रोसेस है। तो जल्दी जल्दी से हम इसको फिटिंग कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों अब इसको कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने 10 MFD का एक रनिंग कैपेसिटर ले लिया है और यही इस मोटर को लिए चाहिए 0.5 इंच के लिए। तो ब्लू वाला कॉमन है, उसको छोड़ के बाकी जो 2 वायर है रेड और येलो, इन दोनों को कैपेसिटर के साथ डायरेक्टली ज्वाइन कर देना है। दोनों वायर के साथ किसी को भी किसी के साथ ज्वाइन कर सकते हो। ये देखिए ब्लू वाला यानी कॉमन को छोड़ के हमारा मेन पावर सप्लाई का कॉर्ड है, इसमें से 2 वायर रहती है। तो आप किसी भी एक वायर को ब्लू वाला यानी कॉमन वायर के साथ जोड़ देंगे डायरेक्ट, और जो बाकी एक वायर आपका बच जाती है दोस्तों मेन पावर सप्लाई का, उसको आपको लगा देना है रेड वाला यानी रनिंग कॉइल पे। येलो जो वाला वायर है उसमें नहीं लगाना है, रेड वाला रनिंग कॉइल पे लगाना है। और रनिंग कॉइल में ही दोस्तों इसको मोटर को आपको सीधा घुमाना होती है। अगर आप स्टार्टिंग कॉइल में अगर इसको घुमाएंगे सीधा तो आपका मोटर जल सकती है। तो स्टार्टिंग कॉइल में कभी भी नहीं घुमाना है। तो हमेशा रनिंग कॉइल पे और कॉमन वायर पे ही आपको वायर रखना है मेन पावर सप्लाई। अब चलिए हम इसको जो है पावर सप्लाई देकर देखते हैं कि इसका डायरेक्शन किस तरफ है और कैसे चल रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, अब जब भी मैंने आपको जिस तरह से कनेक्शन करके बताया है, अगर इस तरह से कनेक्शन करोगे तो आपका जो है डायरेक्शन मोटर का बिल्कुल 100% एक्यूरेट सही दिशा पे चलेगी। तो आइए हम इसको टेस्टिंग करके भी आपको दिखा देते हैं। जैसे कि कुछ
थोड़ा सा पानी आपको इसके अंदर डालना है, नहीं तो जो वाटर सिल है वो नष्ट हो जाएगी। देखिए ये अब मोटर हमारा घूम रहा है। अब इसका डायरेक्शन आप पीछे से आकर देखोगे तब इसका डायरेक्शन दोस्तों जो है क्लॉक वाइज आपको घूमने दिखाई देगी, यानी सीधी तरफ पीछे की तरफ से अगर देखोगे मोटर के तो आपको क्लॉक वाइज घूमना दिखाई देगी, और यही इसका सही डायरेक्शन है। अगर आप इसको फ्रंट साइड में जाओगे यानी जिस तरफ इसका हाउसिंग है तो आपको वो है एंटी क्लॉक जो है घुमा दिखाई देगी। तो आपको उस तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप पीछे से देखोगे तो आपको राइट हैंड साइड यानी राइट डायरेक्शन में क्लॉक वाइज इसको घूमना चाहिए, और उसी तरह से घूम रहा है। तो इस तरह से आप मोटर को दोस्तों सीधा या उल्टा समझ सकते हो। तो ये इसका सही दिशा है। अभी मोटर दोस्तों चलने के लिए रेडी है, और ये बिल्कुल सक्सेसफुल हमारा हो चुकी है वाइंडिंग। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी सवाल और क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टाग्राम या फिर कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।